दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आजकल साइबर ठगी बहुत हो रही है। फिर से करते हैं। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आजकल साइबर ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है। साइबर ठग तरह तरह के लालच देते हैं और कई लोग उनके लालच में आ जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं और उनसे ठगी हो जाती है। हमारे साथ हैं रोबिन कुमार और इनके 8,55,000 रुपये लूट लिए गए, ठग लिए गए, झांसे में लेकर भाई साहब बहुत परेशान हैं और इनके घर वाले भी बहुत परेशान हैं। तो ये चाहते हैं कि आप लोग जागरूक बने रहें, किसी के साथ इस तरह की ठगी ना हो और किसी का बैंक अकाउंट इस तरह से खाली ना हो पाए। तो सारी जानकारी इनसे लेंगे, पूछेंगे किस तरह से ठगों ने इनके साथ वारदात को अंजाम दिया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रोबिन कुमार सर। कहाँ रहते हैं भाई साहब? मैं बल्लभगढ़ आर्यनगर में रहता हूँ जी। कितने ठग लिए आपसे? 8,55,000 रुपये मेरे से अकाउंट से लिए गए हैं जी। कैसे ठगे, क्या किया उन्होंने कि आप उनके झांसे में आ गए? मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था 3 तारीख को कि क्या आपको कुछ रिव्यू वगैरह देने होंगे, छोटे से टास्क मिलेंगे, उनके आपको ऑनलाइन वर्क के आपको पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे? उन्होंने 150 रुपये पर टास्क के लिए बोला था कि आपको 150 रुपये दिए जाएंगे। आपको सिर्फ रिव्यू करना है। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे किसी को 5 स्टार चाहिए, किसी को अच्छे कमेंट चाहिए, अच्छे रिव्यू चाहिए और वो करवाने के इनको 150 रुपये के लालच दिया गया। तो स्क्रीनशॉट वगैरह आपके पास आया होगा? हाँ बिल्कुल है मेरे पास। मोबाइल में होगा आपके जी। अगर आपको भी ऐसे मैसेज आए कि आपको टास्क के 150 रुपये मिलेंगे तो सावधान रहें, वो साइबर ठग हो सकते हैं। आगे क्या हुआ सर? उन्होंने फिर मुझे एक टेलीग्राम चैनल पे लिंक किया जहाँ से मुझे टास्क दिए जाने लगे कि आप इनका रिव्यू करिए और उसके आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने 3-4 बार मुझे 150 रुपये कुछ पैसे भी मेरे अकाउंट में भेजे। उसके बाद उन्होंने कहा 150 रुपये आपको भेज भी दिया भरोसा जताने के लिए कि वाकई में आपको पैसे मिलेंगे ही। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेजा होगा? हाँ स्क्रीनशॉट हैं टेलीग्राम में मेरे पास सारे। और फिर उसके बाद में मेरे पास उन्होंने कहा कि आपको कुछ बीच में प्रीपेड टास्क भी करने पड़ेंगे जिससे आप ज़्यादा अर्निंग कर सको। फिर उन्होंने मुझे 2,000 रुपये की डिमांड की। अगर मैंने 2,000 रुपये भेजे तो उन्होंने वापस मुझे भरोसा दिलाने के लिए 2,800 रुपये मेरे अकाउंट में फिर से भेज दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको और प्रीपेड टास्क करने, तो उसके लिए एवज में उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये की पहले डिमांड की। उन्होंने कहा आपको 4 टास्क दिए जाएंगे, 4 टास्क में आपको अलग अलग पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा आपके प्रॉफिट के साथ में। तो उन्होंने पहले मुझसे 5,000, फिर 20,000 और फिर 60,000 और फिर 1,00,000 रुपये की डिमांड की। मैंने वो भेजे तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे झांसा दिया कि आपके अकाउंट में दिक्कत हो गई है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो इसको अनफ्रीज करने के लिए आपको इसका 80% अमाउंट देना पड़ेगा। इसके एवज में उन्होंने मुझसे फिर से 2,59,000 रुपये की डिमांड की। अच्छा। 2,59,000 उनको पे करने के बाद उन्होंने बोला कि अब आपको VIP अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक फेक क्रिप्टो वो बना रखा प्लेटफॉर्म साइट, उस पर मुझसे इन्वेस्ट करवाई कि आप 4,17,000 रुपये और क्या बोलते हैं हमें अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र करवाए। उन्होंने 4,17,000 उन्हें दिए। तो उन्होंने कहा कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है, इसलिए आपको दे दिए 4,17,000। जी। उन्होंने कहा सर मुझे कि आपके हम सारे पैसे आपके प्रॉफिट के साथ में सारे आपके बैंक में डालेंगे, अगर ये करते हैं आप तो हम दे देंगे आपके। कुछ पैसे डाले भी थे उन्होंने एक आध बार? उन्होंने एक बार मुझे बस 2,000 रुपये मैंने शुरू में जो दिए थे उसके एवज में उन्होंने 2,800 रुपये दिए थे और कुछ नहीं दिया। ठीक है, आगे? जी। उसके बाद में उन्होंने फिर मुझसे बोला कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको और 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा मेरे पास तो अब पैसे हैं नहीं बिल्कुल भी। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने टेलीग्राम चैनल से मुझे हटा दिया और क्या अपने अकाउंट डिलीट कर लिए। कोई नंबर है आपके पास जिससे पहले मैसेज आई हो? क्योंकि बहुत सारे लोग अगर उनको वो नंबर दिख जाएगा तो आगे जागरूक रहें। कोई नंबर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं फर्स्ट मैसेज कहाँ से आया था? है मोबाइल में आपके? तो आप लोग सावधान रहें। देखिए ये लालच देते हैं और बहुत सारे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। भाई साहब के 8,55,000 रुपये चले गए। अकाउंट में पैसे थे, अब पता नहीं उनको कैसे पता चल गया इनके अकाउंट में पैसे हैं और उन्होंने पूरा प्लान बनाकर इनसे पैसे सारे ले लिए और धीरे धीरे करके सारा बैंक अकाउंट
खाली हो गया। जो पहला नंबर बताइए जिससे पहली मैसेज आई थी, क्योंकि मेरे पास भी 3-4 दिन पहले एक मैसेज आया था सेम ऐसा ही। मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ, जैसा ही कोई ऐसा मैसेज आता है सीधा ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि हमें पता है ये साइबर ठग होते हैं और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप लोग भी सावधान रहें दोस्तों। बाकी ये बता रहे हैं कौन सा नंबर है, क्योंकि आप लोग भी सावधान रहें। नंबर व्हाट्सएप का तो नहीं है, नहीं है नंबर। हाँ ये लिंक है, बाकी उसका इस तरह के आते हैं। लिंक दिखा दो भाई साहब, कैमरामैन को दिखाओ, ऐसे सीधा करो। दिख गया? तो कोई नंबर नहीं है आपके पास है? व्हाट्सएप पे भी ग्रुपों में कोई नंबर नहीं है? ग्रुप भी डिलीट कर दिया, कोई नंबर तो होगा, कोई एडमिन होगा इन ग्रुपों का, उनका अपने स्क्रीनशॉट लेना था। एडमिन है, मैं आपको एडमिन दिखा देता हूं। हाँ, उनका स्क्रीनशॉट लेना था हर चीज़। ये इनका मेन नंबर है, सर्च ब्लूम मीडिया, नहीं सर्च ब्लूम मीडिया नाम से है। ब्लूम मीडिया बहुत चालाक होते हैं इनका मेन वो है जो इस ग्रुप को ऑपरेट करता है, इनके मेन ग्रुप को। अच्छा, 8,55,000 रुपये आपसे ले लिए और ग्रुप डिलीट कर दिए, नंबर डिलीट कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया ताकि आप इनसे कांटेक्ट ना कर पाएँ, क्योंकि उनको पता चल गया होगा आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया है। आप कौन है इनकी? मम्मी है। आ जाइए। मम्मी है, मम्मी भी परेशान है। तो आपके साथ जो ठगी हुई है, आप क्या चाहती हैं? पुलिस वगैरह में कंप्लेन दी? भैया वो साइबर उसमें करी थी। अच्छा। हाँ, साइबर क्राइम में दिए, ऑनलाइन दी है, जाके दी है थाने में? जाके भी दिए, ऑनलाइन भी करी है चलो, इसने। पुलिस देखिए, फरीदाबाद की पुलिस जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव है, साइबर क्राइम टीम, वो ज़रूर कोई ना कोई रिजल्ट निकालेगी और भाई साहब के पैसे और अम्मा जी के पैसे वापस दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन जागरूकता भी ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा ये जिस तरह से ठगी के शिकार हुए आपको बताया जाए, ताकि आप ठगी के शिकार ना हो। तो हमारे साथ मूलचंद तोमर जी भी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, तो नमस्कार। इस तरह की ठगी जो हो रही है सर, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से बचा जाए? इस तरह की ठगी से हम लोग अपने अवेयरनेस होकर ही, जागरूकता करके ही बच सकते हैं। मैं भी समाज के कार्यों में जुड़ा रहता हूं और धर्मेंद्र प्रताप जी तो सदैव तत्पर रहते हैं। तो इनको बताया गया तो इन्होंने बोला है कि ठीक है, हम एक बनाते हैं वीडियो और पब्लिक को, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई इनके तो किस तरह हो गया। आगे से सभी लोग जो युवा हैं, ज़्यादातर युवा मोबाइलों में लगे रहते हैं, तो वो जागरूक रहें और ऐसे किसी लालच में या किसी भी फ्रॉड में ना फंसें, क्योंकि एसएमएस और कॉल तो सभी के पास आते रहते हैं, लेकिन हम लोग बच कैसे सकते हैं। तो इसको वीडियो को बनाना और इनके जो इसमें जो है पीड़ित हैं, इनको यहाँ पे लाने का और बताने का यही है तात्पर्य है कि लोग बचें और आगे से कोई भी लोग इसके झांसे में ना फंसें और अपने पैसों को जो मेहनत से कमाया होता है उसको बचा कर रखें। मेरा सबसे यही अपील है कि भाई कोई भी लालच में ना फंस के और इस तरह की साइबर क्राइम से बचा जाए। और मेरा फरीदाबाद प्रशासन से और यहाँ के जो मंत्री जी से भी अपील है कि इस लोगों का बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ था इन्होंने, और अब ये रो के परेशान हैं, और इनकी किसी भी तरह से मदद की जाए और अपराधियों को पकड़ के उनसे किसी भी तरह पैसा लिया जाए। ये मेरी साइबर क्राइम के अफसर जो हैं उनसे भी अपील है, प्रशासन से भी अपील है, तो इनकी मदद ज़रूर करें। कोई बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे गए हों? कोई इंडिया का बैंक अकाउंट है आपके पास? कुछ तो आपने रजिस्टर बनाई होगी, पुलिस को कुछ तो दिया होगा आपने, कौन से बैंक अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं? क्योंकि पुलिस को रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड के बगैर कुछ नहीं होता। बैंक ट्रांजैक्शन दिखाने पड़ेंगे, अकाउंट दिखाने पड़ेंगे, पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, यूपीआई नंबर आपको बताने पड़ेंगे, यूपीआई नंबर कौन से मोबाइल से लिंक है, ये सब बताना पड़ेगा। तो पुलिस जो है ये सब डेटा लेती है, उसके बाद ही कार्रवाई करती है। दिखा दो भाई। एक पंजाब नेशनल बैंक है और क्या है NAGGAR नग्गर ब्रांच है, और इसका अकाउंट नंबर है 27050021 4 टाइम 0 फिर 7091। इसका बैंक अकाउंट नंबर है। IFSC कोड है PUNB02705000। निक नेम है जय। यानी ये जो गैंग है मुझे लगता है ये आसपास का ही होगा। अभी मेवात में बहुत तगड़ी साइबर ठगी हो रही थी और वहाँ पर इतने सारे साइबर ठग बैठे हुए थे,
पुलिस ने बहुत बड़ी रेड की और बहुत सारे साइबर ठगों को पकड़ लिया। तो इसी तरह की साइबर ठगी आसपास हो रही है। जो गैंग बनाकर इन्होंने रखा है ये साइबर ठगी कर रहे हैं, लेकिन इनसे बचने की ज़रूरत है। किसी ने भी पैसे छापने की फैक्ट्री नहीं बना रखी है कि आपको मुफ्त में वो पैसे देगा। अगर कोई ऐसा लालच देता है तो समझ लीजिए कोई ना कोई चोर होगा उसके मन में। आपको वो झांसे में लेगा, आप झांसे में आ जाएंगे और आपके पैसे वो ले लेगा। तो आप कभी भी लालच में न आए कि कोई आपको लाइक करने के, कमेंट करने के, शेयर करने के या रिएक्शन के 150 रुपये 200 रुपये ऐसे ही दे देगा। एक बार ज़रूर दे देगा भरोसा बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो आपसे खींचना शुरू कर देगा। कोई ऐसा कोड भेज दे देगा, कोई लिंक भेज दे देगा, आपको क्लिक करते ही बैंक अकाउंट तक खाली हो जाता है। ऐसे ऐसे इन्होंने ठगी के वो बना रखे हैं, ऐसे ऐसे कोड बना रखे हैं कि आपका पैसा खाली हो जाएगा। और बार बार साइबर पुलिस भी लोगों को जागरूक करती है और बार बार हम लोग भी जागरूक करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जागरूक खुद कीजिए, अपनी गली में लोगों को बताइए कि किस तरह से ठगी हो रही है। अगर एक आदमी 10 लोगों को बताएगा, जागरूक करेगा और वो 10 आदमी अगले 10 आदमियों को जागरूक करेंगे तो एक चैन बन जाएगी। देखिए बहुत सारे लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होता या उनको इतनी जानकारी नहीं है, तो उनको भी बताने की ज़रूरत है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप साइबर ठगों से सावधान रहिए। तो वीडियो भी शेयर करें और पुलिस से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इनका पैसा दिलाया जाए। शादी के लिए इकट्ठे कर रखे थे आप? छोटी बहन है इसकी, अच्छा, बेटी है। हाँ, शादी के पैसे इकट्ठे कर रखे, चले हाँ हाँ भैया। चलो भगवान ने चाहा तो वापस आ जाएंगे। अगर पुलिस अच्छी कार्रवाई करेगी तो पैसे हो सकता है वापस भी आ जाएं। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। जो भी होगी अपडेट आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।